स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सिल्वर ऑक्साइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किस तरह से होता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो इसके लिए हमारे पास दो रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन हम देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो अल्काइल हैलाइड किस तरह से सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक हो गया। और इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। फर्ज किया यहाँ पे हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। और फिर वाटर भी लिखेंगे, चूंकि वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो फिर हम देखेंगे किस तरह से होगा, क्या प्रोडक्ट आएगी। तो हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट आ जाएगी जी इथानॉल, यानी इथाइल क्लोराइड है तो उसकी रेस्पेक्टिव जो है वो अल्कोहल हमारे पास आ जाएगी, यानी इथानॉल CH3CH2OH, इथानॉल प्लस जो है हमारे पास AgCl के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, यानी सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट जो है हमारे पास आ जाएंगे। और प्रेसिपिटेट का तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस या पार्टिकल जो आ जाते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो है किस तरह से रिएक्ट करता है जी। अल्काइल हैलाइड किस तरह से रिएक्ट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की गैर मौजूदगी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ। बिल्कुल इसी तरह से ये रिएक्शन मैं लिखूंगा यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। इस केस में हमारे पास जो है क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर। ये हमारे पास क्या है जी, डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे दरमियान में ऑक्सीजन है। ये ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ईथर प्लस सिल्वर क्लोराइड। इस केस में हमारे पास फिर जो है वो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे AgCl। और यहाँ पे हमने ये लिख लिया। मगर इस केस में हमने देखा कि इस डाई इथाइल ईथर हमारे पास आया है और जिसके ऊपर हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है हमारे पास इथेनॉल प्रिपेयर हुआ था, इथेनॉल। ठीक हो गया। तो ये जो रिएक्शन है आपने देखा कि वाटर की एब्सेंस में अल्काइल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और वाटर की प्रेजेंस में जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इस केस में हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिल्वर चूंकि यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और इसी तरह मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। चूंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 हो जाते हैं तो ये भी इधर मुझे 2 लिखना होगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना होगा सिल्वर के साथ और यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना होगा ताकि क्लोराइड भी बैलेंस हो जाए। और अब मुझे इन कार्बन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा। कार्बन और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जो है वो इस तरह से बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड आया जी, मैं यहाँ लिख लूँगा डाई इथाइल ईथर ETHER। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आई। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो है हमारे पास डाई इथाइल ईथर आया और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास इथेनॉल हासिल हुआ जब हमने अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो